जरूर फूटता है। रावण का भी पाप का घड़ा भरा तो फूट गया। मुझे तो लगता है रावण का इतना पाप फिर भी घड़ा। आज का आदमी का तो बड़ा बड़ा ड्रम फेल है, घड़ा से भी ज्यादा बड़ा पाप हो गया आदमी का। अब तो घड़ा को हटा करके बड़े बड़े टैंक रखने पड़ेंगे तब भी ओवरफ्लो हो जाएगा, इतना पाप आदमी कर रहा है। एक एक पल एक एक क्षण पाप हो रहा है। एक एक क्रिया में हम कभी भी दूसरों के कल्याण का भाव कहां रखते हैं, दूसरों के प्रति संवेदना का, प्रेम का भाव कहां रखते हैं। स्वार्थ है, कपट है, छल है, बस यही है। इसलिए तो भजन कहते हैं ना कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना परिवर्तन आ गया। आज आदमी को जिधर देखो स्वार्थ में, स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, अपने लिए जीना है। कोई आदमी सत्संग में आया, अरे आप कल नहीं आए, क्या करें बड़ा काम था, अब सब कुछ देखना पड़ता है। आज जिस दिन प्राण निकलेगा देखते रह जाना, न वो काम जाएगा साथ में, न घर जाएगा, न परिवार जाएगा। पर जिस दिन धर्म के नगरी में, धर्म के यज्ञ में, सत्य के यज्ञ में अगर 1 मिनट भी बिता लोगे वो आपके साथ जाएगा। इसलिए अगर कभी जीवन में चुनने का अवसर आए तो धर्म को चुनना, कभी ये साथ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि धन के लिए प्रयास मत करना, मेरा मतलब है कि धन आपके शरीर की व्यवस्था के लिए है, उसको भी व्यवस्थित करना, उससे भी प्रयास करना आपके पास हो, क्योंकि शरीर साधन है। गाड़ी है तो तेल तो डालना पड़ेगा, लेकिन गाड़ी तेल डालने के लिए थोड़े खरीदता है कोई। अब कोई आदमी कहे कि नहीं नहीं हम तो सिर्फ तेल डालने के लिए खरीदे, कहीं जाएंगे नहीं, जाना हो तो पैदल जाएंगे, तो दरवाजे पर गाड़ी रख के रोज तेल डालिएगा, इसीलिए खरीदें 20 लाख की गाड़ी। आप मोटरसाइकिल खरीदें, कोई कार खरीदा, किस लिए खरीदा? कितना भी महंगी कार खरीद ले तो उद्देश्य क्या है कि दरवाजे पर रखेंगे और रोज तेल डालेंगे और फिर निकाल लेंगे, फिर डालेंगे। आपने इसलिए खरीदा है कि हमें कहीं जाना है और कहीं जाना है, इसलिए तेल डालना है। तेल डालना है इसलिए नहीं खरीदा है। तो शरीर किस लिए मिला है? भवसागर से पार होना है, दुखों से मुक्त होना है, भगवान की सदगुरु की भक्ति करनी है, और भक्ति करनी है, शरीर को चलाना है, इसलिए कुछ इसको भोजन देना है, इसलिए कुछ धन की व्यवस्था करनी है। धन की व्यवस्था करनी है, इसलिए शरीर नहीं मिला है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि धन के पीछे प्राण मत गंवा देना। धन मंजिल नहीं मार्ग है, और मंजिल के लिए प्राण गंवाना निरी मूर्खता है। मंजिल तो धर्म है, जहां हमें जाना है, धन उसका सहयोगी मात्र है। और जो सहयोगी है, जो मार्ग है, उसके लिए प्राण नहीं गंवाए जाते, उसके लिए न्यौछावर नहीं हुए जाते। इसलिए अगर धन है तो उसे भी धर्म का माध्यम बनाना, अगर बल है उसे भी धर्म का माध्यम बनाना। शरीर साधन मिला है इसलिए कि आप शरीर से धर्म की यात्रा कर सकें, भवसागर से पार हो सकें, दुखों से पार हो सकें, त्रैताप दुखों से छूट सकें। और यही हमें करना है। तो मैंने कहा कि सदगुरु कबीर की क्रांति साधारण बात नहीं है, बड़े कठोर कहते हैं सदगुरु कबीर। साधारण इंसान या हल्का सा भी बाहरी दृष्टि से देखने वाला इंसान भागेगा, डरेगा। क्योंकि कबीर साहब हमें लोरी नहीं सुनाते कि आदमी और सो जाए। कबीर साहब नेता थोड़े हैं कि वो आपको बेहोश करने आएंगे। अभी देखो चुनाव का समय, नेता आएंगे बेहोशी कर में आपको डालेंगे। बेहोशी में डालने का मतलब है इतने सारे वादे कर जाएंगे कि लगेगा कि अकेला आदमी पूरा भारत बदल सकता है। एक विधायक वो वादा कर देता है जो पूरा देश का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। पूरा इतना वादा कर देगा, एयरपोर्ट खुलवा देंगे, घर घर नौकरी लगवा देंगे, तो एम्बुलेंस आपके द्वार पर खड़ी रहेगी, अस्पताल बगल में रहेगा। बोलते बोलते भी कह दिया कि बगल में कब्रिस्तान बनवा देंगे, शमशान बनवा देंगे। लोग कहा कि भाग, तुम शमशान बनवाने आया, हम जीना चाहते हैं, जीने के लिए बात कर रहे हैं, जीवनोपयोगी वस्तुओं के लिए। तो कहने का मतलब है कि संत सदगुरु
नेताओं जैसे थोड़े होते हैं कि वोट लेना है कुछ भी बक के चले जाओ। संत गुरुजन हमें कहते नहीं, मैं तुम्हारे भीतर बेहोशी छुड़ाने आया हूं, तुम्हें बेहोश करने नहीं आया हूं। क्योंकि बेहोशी छुड़ाने के लिए तो थोड़ा चिल्लाना पड़ेगा, थोड़ा चोट करनी पड़ेगी। अब जैसे कोई आदमी सो रहा है और उसको जगाना हो तो क्या करना पड़ेगा? लोरी से जगेगा कि पटाखे जलाने पड़ेंगे, चिल्लाना पड़ेगा? अगर लोरी सुनाना शुरू करें तो और गहरी नींद में चला जाएगा, वो जगेगा नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं मुझे समाज को जगाना है, इसलिए मैं थोड़ा कठोर बोलता हूं। और मेरे कठोरता को ये मत समझ जाना कि मैं तुम्हारा विरोधी हूं, मैं तुम्हारा हितैषी हूं। अगर शरीर में घाव हो जाए और कोई चीनी खाने से मना कर दे तो उसे दुश्मन मत समझ लेना, ये समझना कि मेरा हितैषी है। अगर जीवन में कोई समस्या आ जाए और उस समस्या के समाधान के लिए संत गुरुजन आपके तमाम बुरी आदतों पर अंकुश लगा दे तो उसे विद्रोही मत समझ लेना, उसे अपना दुश्मन मत समझ लेना। सदगुरु कबीर वो क्रांति किए, वो क्रांति का मशाल जलाए जिससे हमें जगने का एक अवसर मिला, बेहोशी से छूटने का अवसर मिला। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं तुम्हें और सुलाना नहीं चाहता, सोए हो सदियों से और सोए हो इसी वजह से तुम पीछे हो। मैं तुम्हें अब जगाना चाहता हूं और जगाने के लिए स्वाभाविक है थोड़ा हल्ला तो करना पड़ेगा। अब जैसे आपने सुना है ना कि जब अंग्रेजी सरकार को जड़ से थोड़ा सा हिलाना था, जगाना था, तो हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था और कहा था कि मेरा उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को जगाना था, इसलिए मैंने बम फेंका। मुझे जगाने का भाव नहीं रहता तो मैं गीत गा के चल देता कि तुम ठीक है और सुन के सो जाओ। सदगुरु कबीर भी जब कभी कठोर बोलते हैं, जब वे कहते हैं कि मंदिर जाना बंद करो, इसका मतलब वो आपको मंदिर से रोक नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जो घर और मंदिर के बीच दो तरह का जीवन बना रखे हो वो उसे देखकर कुपित होते हैं कि मंदिर में तो तुम पुजारी हो, मंदिर में तो तुम बड़े पूजा करने बैठ जाते हो और घर में तो तुम अलग ही नजर आते हो। घर में तो तुम लगता है जैसे छल कपट का पूरा स्टॉक तुम्हारे पास आ गया, निंदा शिकायत का पूरा भंडार तुम्हारे पास आ गया। सदगुरु कहते मैं इसलिए मैं तुम्हें ठोकता हूं कि मंदिर में अगर तुम पुजारी बने बैठे हो तो घर में भी तुम्हें पुजारी ही बनना पड़ेगा। घर में भी तुम पुजारी की तरह रहो। ये नहीं कि घर में आए तो फिर गाली गलौज निंदा शिकायत ऊंच नीच पर आ गए। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे पूजा का दायरे, तुम्हारा जो पूजा है उसके दायरे को बढ़ाना चाहता हूं, मुक्त थोड़े कर रहा हूं। तुम थोड़े देर के लिए छोटी सी पूजा करते हो, मैं तुम्हें कर्म की पूजा की बात बता रहा हूं। मैं तुम्हें एक एक कर्म को पूजा बनाने की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें मुक्त थोड़े कर रहा हूं। मैं तो तुम्हें और बड़ा पुजारी बनाना चाहता हूं। तुम तो 10 मिनट में पूजा निपटा करके फिर अपना अलग जीवन कर लेते। मंदिर में गए, पुजारी का मुखौटा लगा लिए, मंदिर से बाहर निकले तो मुखौटा हटा दिए, अब तुम व्यापारी हो जाते हो, अब तुम कुछ भी हो जाते हो, धोखा दे रहे हो किसी को। अब दूध में पानी मिला, अब कहीं खोजो बढ़िया दूध नहीं मिलता। आदमी कहता है शुद्ध चाहिए तो 10 रुपया और देना पड़ेगा, 50 में तो पानी वाला ही मिलेगा। अब ये कौन लोग है? क्या लगता है वो पूजा नहीं करता होगा, मंदिर नहीं जाता होगा? लेकिन क्या फर्क पड़ता है उससे ये फर्क पड़ता है कि अगर हम 5 किलो दूध में 2 किलो पानी मिला दिए तो 2 किलो का पैसा तो हमें आ ही गया। वो भगवान को थोड़े देख रहा है, वो पैसा देख रहा है। सदगुरु कहते हैं कि ऐसे लोग जो मिलावटबाजी कर रहा है, ऐसे लोग जो घूसखोरी कर रहा है, ऐसे लोग जो इंसान में भगवान को नहीं देख रहा है, अगर वो पूजा भी कर रहा है तो मैं इसे पुजारी तो मानता ही नहीं, फिर तो वो नरक में जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि पुजारी तो वह है जो मंदिर से निकले तो जहां भी जाए उसे लगे कि हम मंदिर में ही हैं। दुकान पर बैठो तो लगे कि ये मेरा मंदिर है, दफ्तर में बैठो तो लगे ये मेरा मंदिर है, गांव के चौराहे पर खड़े हो जाओ, शहर के चौराहे पर खड़े हो जाओ तो लगे ये मेरा मंदिर है।
एक चींटी को भी देखो तो लगे कि इसमें मेरा परमात्मा बैठा है। एक दीन दुखी लाचार को देखो तो लगे इसमें मेरा भगवान बैठा है। सदगुरु कहते हैं ये भाव जिस दिन तुम कर लोगे, तुम्हें ये दिखाना नहीं पड़ेगा कि तुम बड़े पुजारी हो, तुम पुजारी हो, फिर घर बाहर सब एक हो गया। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर की क्रांति यह है कि वो व्यक्ति को जागृत कर देते हैं, वो होश में ला देते हैं। व्रत पूजा वास्तव में व्यक्ति के जीवन में पल पल घटित हो जाए, ये प्रयास सदगुरु कबीर का है। वो नहीं कहते कि 1 मिनट के व्रत कर लो, 1 घंटे का व्रत कर लो, उपवास रह लो या किसी मंदिर में चले जाओ। वे कहते हैं ये तो बाहरी चीजें तुम कर रहे हो, भीतर तुम क्या हो ये देखना। बाहर से तुम भूखे रह लिए, दूसरों को पता चल गया तुमने व्रत किया है, भीतर तुमने सत्य का व्रत लिया कि नहीं, भीतर तुमने प्रेम का व्रत धारण किया कि नहीं, भीतर तुमने अपने बुराइयों का त्याग किया कि नहीं। अगर तुम बाहर से भूखे बैठे रहे, अब भीतर से दूसरों के लिए गाली आ रही है मन में, तो ये व्रत किस काम का, भूखे रहना फिर व्रत कहाँ हुआ। तो सदगुरु कबीर की क्रांति यह है कि वो व्यक्ति को विराट बनाते हैं, वो व्यक्ति को विशाल बनाते हैं, वो पूरे सृष्टि का एक अंग बना देते हैं। अभी तो हम कहाँ मानते हैं, ये वसुधैव कुटुंबकम हमारे ऋषियों ने कहा था, हम मानते ही नहीं। ये धरती हमारा परिवार है, ये धरती फैमिली है हमारी, लेकिन ऐसा हम मानते कहाँ हैं। धरती तो छोड़ो, अपने घर में 2 भाई हैं उसको हम परिवार नहीं मानते। आदमी सीधे कहता है कि अरे भाई तो होता ही बंटवारे के लिए है। वो आदमी राम जी की बड़ी पूजा करता है, रघुपति राघव राजा राम, लेकिन जो बुराई कर जीवन में धारण किया है, जो छल जीवन में धारण किया है, अपने भाई से जमीन हड़प लिया है, अपने भाई से बंटवारा ले लिया है और कर रहा है रघुपति राघव राजा राम का है, तो पता न पावे सीताराम। हम जो भी छल करेंगे उनको कुछ वो पता नहीं चलेगा, कुछ भी उटपटांग करेंगे। तो भाई से बंटवारा भी ले रहे हो और कहते हम पुजारी भी हैं। तो सदगुरु कबीर की क्रांति यह है कि पूजा आपके व्यवहार में उतर जाए और भाई में परमात्मा को देख सको, पिता में परमात्मा को देख सको, छोटे छोटे जीवों में परमात्मा को देख सको। और जिसके लिए पूरी सृष्टि परमात्मा हो गई, जिसके लिए पूरी धरती अपना परिवार हो गया, वो व्यक्ति पुजारी हो गया, वो व्यक्ति धर्मात्मा हो गया, वो व्यक्ति इंसान हो गया। साफ शब्दों में कहो तो वो व्यक्ति भगवान भी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है तो पूजा चलती रहेगी, हम धोखा देते रहेंगे खुद को, दूसरों को नहीं, खुद को। जो व्यक्ति मंदिर में कुछ और होता है, घर में कुछ और होता है, वो धोखा दे रहा है अपने को। जो व्यक्ति मंदिर में विनम्रता है उसके भीतर, मंदिर में प्रार्थना है और बाहर कर्कश जीवन है, वो धोखा दे रहा है। सदगुरु कहते हैं इस पूरे धरा को मंदिर समझो, इस पूरी सृष्टि को देवालय समझो और एक एक कदम पर सोचो कि हम परमात्मा के मंदिर में हैं, तब आपके जीवन में बदलाव आएगा। ये क्रांति सदगुरु कबीर की है। वे कहते हैं तुम कहां अलग मंदिर तलाश कर रहे हो, सोचो तुम खुले आकाश में भी मंदिर के ही भीतर हो। परमात्मा का दायरा इतना छोटा नहीं कि तुम मंदिर से बाहर निकल सको, ये पूरी धरती मंदिर ही तो है। मंदिर के अतिरिक्त है क्या? लेकिन तुमने अपने कर्म से इसे कचड़ा बना रखा है, बूचड़खाना बना रखा है। जैसे भी छठ पूजा का त्योहार हुआ तो मैंने नजर डाला था, खैरा का बाजार लगा, जैसे कितना धर्मात्मा हो गया, ना कहीं मछली ना कहीं बकरी, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही अर्घ पड़ा, लास्ट लगा कि सब कसाई कहीं से लौट आए छुट्टी पर से, तुरंत चारों तरफ मुर्गा मछली बकरी का, देख लो 3 दिन के लिए व्रत हो गया खत्म। इसका मतलब इतना सा है कि पता तो उसको है कि हम गलत काम कर रहे हैं। अगर ये होता कि नहीं हम सही ही कर रहे हैं, बकरी मार करके मछली बेच करके, तो उस दिन भी करता, क्योंकि पवित्र त्योहार था ना। अब दूध का दुकान तो उस दिन बंद नहीं हुआ होगा, मिठाई का दुकान भी बंद नहीं हुआ, मुर्गा मछली छोड़ करके कोई दुकान बंद हुआ क्या? बल्कि उस दिन और दुकानें खुल गई मिठाइयों की, सारी चीजें, और दूध मिल भी नहीं रहा था, इतनी सप्लाई। लेकिन
जितने भी पाप के द्वारा, पाप और क्या नाम दो, हिंसा, भयंकर पाप, अपराध, उसके द्वारा जो चीज समाज में लोग करते हैं, हिंसा करके, जीवों को मार करके, जो बकरी, मुर्गी, मछली, वो उस दिन बंद था, क्योंकि वो आदमी को पता है कि काम गलत है, राक्षस वाला। तो सदगुरु कहते हैं अगर तुम मंदिर मानते तो हर दिन तुम इतनी ही पवित्रता से जीते, इतने ही शांति से जीते, लेकिन 3 दिन के लिए तुम बड़े धर्मात्मा बन जाते हो, हर चीज धो के, मांज के, साफ करके, अब बाकी दिन वही गंदगी। इसलिए सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहिब जी बड़ा बढ़िया कहते थे कि लोग नहाए खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है। तो साहब विनोद में कहते थे, हंसी में, कि नहाए खाए से छठ की शुरुआत होती है। इसका मतलब बाकी दिन बिना नहाइए खाए, क्योंकि एक दिन नहा के खाना शुरू कर रहे हैं, इसका उससे पहले बिना नहाए खा लिया, बिना नहाए बना लिया। अब एक दिन आया कदुआ भात, तो साहब कहते थे कि उस दिन कदुआ भात मतलब बाकी दिन मुर्गी भात। अरे रोज कदुआ भात खाओ, रोज नहा के खाओ, रोज छठ पूजा है, रोज पवित्रता से बनाओ, रोज छठ पूजा, रोज शुद्धता से बनाओ। तो छठ पूजा को भी तो मजाक बना दिया, 3 दिन कदुआ भात, तो अरमनिया चावल, तो एकदम मिट्टी के बर्तन में। अब बाकी दिन का तो छोड़ो, पूछो मत। उस दिन तो नया धोती, धोया हुआ गेहूं भी पिसाया है तो चक्की धुलवा के पिसाया गया। अब बाकी दिन अंडरवियर से रोटी सेक रहे हैं, बनियान से। ये हकीकत है घर का। आप देखो घरों में क्या होता है। अन्नम ब्रह्म कहा ऋषियों ने, लेकिन आपके घर का भोजन कैसे तैयार होता है? किसी का फटा हुआ बनियान, किसी का अंडरवियर, किसी का गमछा, आप उससे रोटी सेक रहे हो, उससे बर्तन पकड़ रहे हो और सोचते हो कि हमारा मन शुद्ध क्यों नहीं होता। अरे मांस मछली तो आदमी खाता ही है, बनाने का तरीका भी गंदा, और 3 दिन बड़ी पवित्रता का ध्यान रखा। सदगुरु कबीर इसी को तो देख कर कहे कि आदमी बौरा गया है। 3 दिन पता नहीं कौन सी मूर्छा सी जगता है, तो सब ठीक ठाक कर लेता है, चौथे दिन फिर बेहोश हो जाता है, फिर वही गंदगी, फिर वही नरक, फिर वही जीवन। कहा प्रतिदिन स्वच्छता का पालन करो, प्रतिदिन शुद्ध कपड़े का इस्तेमाल करो। हर दिन छठ का आनंद ना मिले तो कहना, हर दिन शांति का अनुभव करोगे, हर दिन आनंद का अनुभव करोगे। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर की क्रांति साधारण बात नहीं है। वो व्यक्ति के एक एक पार्ट पुर्जे दिमाग के हिला देते हैं, जागृत कर देते हैं, होश में ला देते हैं। वे कहते हैं मैं एक दिन के पक्ष में तो हूं ही नहीं, 1 सेकंड के पक्ष में तो हूं ही नहीं। अर्थात त्योहार तुम 1 घंटे कर लेते हो, 1 दिन कर लेते हो, पूजा 1 घंटे कर लेते हो। कोई किसी दिन एकादशी व्रत रह रहा है, कोई किसी दिन सोमवार का व्रत रह लिया, कोई किसी दिन पूर्णिमा का व्रत रह लिया। अरे व्रत इन चीजों का है ही नहीं। भोजन के त्याग व्रत का नाम मत दो। स्वस्थ रहना है तो भूखे रह लो, कोई बात नहीं, लेकिन इसका अर्थ व्रत नहीं होता। व्रत सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, करुणा है, भक्ति है, ये व्रत है। और इसको तो कोई धारण ही नहीं करता। सत्य को कहां धारण करते हैं? कोई कहता है कि मैं अब व्रत हूं। अब ऐसा है ना कि जब कोई आदमी कहता है आज मैं व्रत हूं, तो आदमी भी सोच लेता है आज ये भूखा होगा। भोजन से ही व्रत भी सोचता है। लेकिन आपके जीवन में भूखे रहना व्रत ना हो, आपके जीवन में प्रेम में जीना व्रत हो जाए, सत्य में जीना व्रत हो जाए, ईमानदारी में जीना व्रत हो जाए, फिर आपका हर दिन व्रत है, हर घड़ी व्रत है। तो सदगुरु कबीर ने ये क्रांति की कि आपका एक एक पल व्रत बना दिया। बना सकते हो, एक एक पल आप अपने जीवन में व्रत बना सकते हो। संपूर्ण धरती को मंदिर बना सकते हो, एक एक जीव में परमात्मा को देख सकते हो, सारे छुआछूत मिटा करके शुद्ध मानवता के शिखर पर खड़े होकर के स्वयं परमात्मा होने का आनंद ले सकते हो। ये क्रांति सदगुरु कबीर की। ऊंच नीच छुआछूत को तो उन्होंने लतेड़ा है, लेकिन व्यक्ति के भीतर के सामर्थ्य को भी जगाया। कहा कोई छोटा नहीं, अगर आदमी ठान ले कुछ भी कर सकता है। यही आदमी है हिमालय की चोटी पर चढ़ जाता है,
यही आदमी है समुद्र की गहराई में कूद जाता है, चांद की सतह पर पैर रख देता है। लेकिन इसी आदमी को कह दो कि तंबाकू क्यों खाते हो, क्या करें, मन मानता नहीं। यही आदमी को कह दो चाय क्यों पीते हो, क्या करें, मन मानता नहीं। हिमालय की चोटी पर चढ़ने वाला आदमी इतना हौसला रखता है, वही आदमी चाय के आगे लगता है जैसे एकदम दुबक जाता है, तंबाकू के आगे दुबक जाता है। अच्छे अच्छे आदमी चुपके से तंबाकू खा लेता है, माला लिया हुआ आदमी, दीक्षा लिया हुआ, चुपके से खा लेगा। तो यही तो है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सदगुरु कबीर यही तो कहते हैं कि तुम अपने भीतर एक परिवर्तन लाने की चेष्टा करो, जागो, जगाते हैं। और जब जागेंगे सब सही हो जाएगा, तब आनंद का जीवन मिलेगा, और आनंद का धन आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए सदगुरु कबीर की क्रांति है हर व्यक्ति को आनंदित कर देना। सदगुरु कबीर की क्रांति यह नहीं है कि सबको कबीरपंथी बनाना है। हालांकि कबीरपंथी का अर्थ इतना ही होता है कि जो कबीर का रास्ता है, और कबीर का रास्ता प्रेम का रास्ता है, सत्य का रास्ता है, अहिंसा का रास्ता है। तो जो सत्य के रास्ते पर चलता है वो भी कबीरपंथी है। अब कबीरपंथी का मतलब यहाँ सांप्रदायिकता से नहीं लेना है, वैसे महापुरुषों के बाद संप्रदाय खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब भी कबीरपंथी की बात आवे तो इतना ही समझना कि माला लेने वाला, तिलक लगाने वाला से यहाँ अर्थ नहीं है। यहाँ अर्थ है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो करुणा के मार्ग पर चलता है, जो समस्त जीवों में परमात्मा को देखता है, वो कबीरपंथी है। ये सदगुरु कबीर का, सदगुरु कबीर की क्रांति है कि हर कोई प्रेम के मार्ग पर चल सको, हर कोई आनंद पा सको। जहां लोगों से कहा गया, कई जगह कई दर्शन में ऐसी बात आती है कि महिलाएं मुक्ति नहीं पा सकती, उसको पुरुष शरीर धारण करना पड़ेगा, या महिलाएं कल्याण नहीं कर सकती, या जो पिछड़े लोग हैं वो कल्याण नहीं कर सकते। सदगुरु कबीर ने कहा इस धरती पर मानव मात्र कल्याण कर सकता है, स्त्री चाहे पुरुष। उन्होंने सबको यह अधिकार दिया। तो सदगुरु कबीर के हृदय में करुणा है, प्रेम है, और उनकी क्रांति यही है कि वो एक एक व्यक्ति को, इस धरती को ही मंदिर बनाने का मंत्र दे दिया, अपने जीवन को आनंद से भर देने का मंत्र दे दिया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 2 दिवसीय सत्संग समारोह के दूसरे सत्र में आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए, मंगल कामनाएं देते हुए हम बातों को विराम दे रहे हैं। अभी बस आरती होगी और फिर संभवतः भोजन प्रसाद भी तैयार होगा। तो जगह तो पर्याप्त है, आप लोग वहाँ, अभी हम बता दें जो व्यवस्थापक हैं, आप में से भी कुछ लोग चले जाएंगे, बढ़िया से जो भोजन पट्टी है झाड़ करके बिछाने में पहले मदद करेंगे। ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। आपको मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि आपका एक एक कदम यह दिखावे कि हाँ आप इंसान हैं। दौड़ करके कूद नहीं जाना है, बड़े ही भाव से। प्रसाद है, सबके लिए है, और आप सब श्रद्धावान हैं, भक्त हैं। आराम से और देख लेंगे कि अगर जगह भर गई है तो थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेंगे। फिर जब वो लोग उठ जाएंगे तो ऐसे नहीं बैठना है, वो पट्टी झाड़ कर पुनः बिछाई जाएगी, थोड़ा झाड़ू लगा दिया जाएगा, शुद्ध करके फिर बैठेंगे। और अगर लगे कि परसने वालों की कमी है तो आप भी सहभागी बन जाएंगे, लगे कि सफाई वालों की कमी है आप भी सहभागी बन जाएंगे। ये तो सेवा जो करेगा उसका है, दूसरे का नहीं है। आप जितना करेंगे समझना कि ये तो गंगा ज्ञान की बह रही है, आप अपने पात्र में कितना भर पाते हैं वो आप पर है। जो कर रहा है वो भर रहा है, आप कुछ करेंगे आप उसको भरेंगे।